हाय गाइस, दिस इज़ दीपक कुमार गुप्ता। वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं इग्नू बीएड के कंप्लीट शेड्यूल एंड इंटर्नशिप के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, इग्नू बीएड 2026 का एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किया जा चुका है और आपका 20 या 22 मई से वर्कशॉप शुरू हो जाएंगे जो आपके रीजनल सेंटर पर होने वाले हैं। मेरा भी एनरोलमेंट इग्नू बीएड 2025 में हुआ है। मेरा रीजनल सेंटर लखनऊ है। किस प्रकार से वर्कशॉप से पहले कौन कौन सी फाइलें तैयार करनी हैं, आइए हम इसके बारे में बात करेंगे। ये इग्नू बीएड का फर्स्ट ईयर का इंटर्नशिप बुक है। इग्नू बीएड फर्स्ट ईयर टोटल 36 क्रेडिट्स का होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पेज पर। यहाँ पे 121 से लेकर के 125 तक ये कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि टोटल 16 क्रेडिट्स के होते हैं, और ये 2 सब्जेक्ट्स आपके ऑप्शनल होंगे जो कि 8 क्रेडिट्स के होते हैं। टोटल आपके 24 क्रेडिट्स हो जाते हैं। ये 24 क्रेडिट्स आपके थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके असाइनमेंट्स आपको बनाकर 31 मार्च तक सबमिट करने होते हैं। असाइनमेंट्स के 30% और आपके एग्जामिनेशंस के इसमें से 70% मार्क्स जोड़े जाते हैं। तो अगर इसका हम 30% निकालें तो लगभग 7.2 क्रेडिट के आसपास आएगा, जो कि आपको असाइनमेंट के बिहाफ पे मिलने वाले हैं, और रेस्ट क्रेडिट्स जो रहेंगे वो आपके एग्ज़ाम्स के बिहाफ पर मिलने वाले हैं। नीचे के जो 12 क्रेडिट्स हैं, ये 12 क्रेडिट्स आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं। पहले जो 4 क्रेडिट हैं, ये 4 क्रेडिट आपके जो वर्कशॉप 20 या 22 मई से आयोजित की जाएगी, वहाँ पे आपके परफॉर्मेंस के बेस पर दिए जाएंगे। 121 और 122 इसके लिए आपके पास 2 बुक्स होंगी, BESL 121 और 122। उसको रीड करना है और उसके बिहाफ पर आपको इसमें से कुछ एक्टिविटीज़ करनी है जो कि आपको एक प्रोजेक्ट के फॉर्म में लिखनी होंगी। यहाँ से आपको 2 क्रेडिट मिलेंगे। 2 क्रेडिट इसमें से 1 क्रेडिट आपको आपके प्रोजेक्ट के बिहाफ पे मिलेगा और 1 क्रेडिट आपको वर्कशॉप के दौरान आपके बिहेवियर और परफॉर्मेंस पे दिए जाएंगे। ये एक्टिविटीज़ कौन सी हैं, इसके बारे में हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये एक्टिविटी है, सबसे पहला है हमारी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमारी विद्यालय पाठचर्या में मूल पाठों के प्रकार। इसके लिए आपको हाफ क्रेडिट मिलेगा। ये इसकी असाइनमेंट्स और एक्टिविटीज़ किस तरीके से तैयार करनी है उसका अभी आपको ग्लिम्स दिखाया जाएगा। और यहाँ पे आप एक्टिविटी सेकंड देख सकते हैं, इसके लिए भी आपको हाफ क्रेडिट मिलने वाले हैं। इसको आप रीड कर सकते हैं और इसके बिहाफ पर आप एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। और ये रिपोर्ट किस तरीके से तैयार होगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक, ये आपका BESL 121 का फाइल है। ये फ़ाइल की वीडियोस बाद में अपलोड कर दी जाएंगी, सारी वीडियोस जितने भी फाइलें हैं। अभी अगर फाइलों का वीडियो अपलोड करेंगे तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। ये BESL अभी फाइल कंप्लीट नहीं हुआ है। इसी तरीके से आपका BESL 122 भी है। इसमें भी एक एक्टिविटी यहाँ पर दी गई है, इसके लिए हाफ क्रेडिट मिलेंगे, और एक एक्टिविटी आपको यहाँ पर दी गई है, सेकंड एक्टिविटी। इसके लिए भी आपको हाफ क्रेडिट मिलने वाले। इस एक्टिविटी को किस तरीके से तैयार करना है, इसके लिए भी आपको एक फ़ाइल तैयार करनी रहेगी इस तरीके की। यहाँ पे आप देखेंगे ये फ्रंट पेज कहाँ से निकाल के लगाना है, किस फाइल में लगेगा, इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। पहले हम देख लेते हैं एक्टिविटीज़ किस तरीके से तैयार करनी है। इस तरीके से आपको एक्टिविटी तैयार करनी है अपनी। एक्टिविटीज़ के और जितने भी फाइल हैं इन सभी के वीडियोस बाद में अपलोड किए जाएंगे। एक एक फाइल के अलग अलग वीडियोस अपलोड किए जाएंगे। यहाँ हमने ये देख लिया कि किस तरीके से हमारा, अब हम वापस आ जाते हैं अपने पेज नंबर 7 पे। यहाँ पे हमने ये देख लिया कि किस तरीके से हमारा 21 और 22 ये किस तरीके से कंप्लीट हुआ। वर्कशॉप आपका वर्कशॉप में कंप्लीट होगा। और सबसे जो ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो आती है BESL 133 स्कूल इंटर्नशिप प्रोग्राम में, जो कि टोटल 4 क्रेडिट्स का होता है। इसके लिए आप रेफ़र कर सकते हैं पेज नंबर, हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप आ सकते हैं पेज नंबर 16 पे। पेज नंबर 16 पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको स्कूल इंटर्नशिप प्रोग्राम कंप्लीट करना है। इसमें आपको पहले स्कूल ऑब्जर्वेशन करने हैं,
दूसरा है कक्षा कक्ष अवलोकन यानी क्लासरूम ऑब्जर्वेशन। तीसरे पॉइंट पर है भिन्न विद्यालयी परिदृश्य का अवलोकन यानी डिफरेंट स्कूल, आप जिस स्कूल में हैं उसके अलावा एक दूसरा स्कूल का भी अवलोकन करना है। और यहाँ चौथे पॉइंट पर आप देख सकते हैं इन दोनों में से किसी भी एक एक्टिविटी को दो एक्टिविटीज़ को आपको रिपोर्ट तैयार करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट स्कूल का ऑब्जर्वेशन के लिए आपको 1 क्रेडिट मिलेगा, जो क्लासरूम ऑब्जर्वेशन होगा उसके लिए भी 1 क्रेडिट मिलेगा, डिफरेंट स्कूल का ऑब्जर्वेशन करेंगे उसके लिए भी 1 क्रेडिट मिलेगा, और यहाँ से आप जो 2 एक्टिविटीज़ कर रहे होंगे उसमें आपको हाफ क्रेडिट मिलेगा, यानी 1 क्रेडिट यहाँ से मिल जाएगा। टोटल आपके हो जाएंगे 4 क्रेडिट। इस तरीके से आपका स्कूल इंटर्नशिप कंप्लीट होगा। स्कूल इंटर्नशिप की फाइलिंग किस तरीके से तैयार करनी है उसके बारे में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सब पॉइंट्स दिए गए हैं कि स्कूल ऑब्जर्वेशन का फाइल बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाए। हम फाइलों को अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं, उसमें भी पॉइंट्स मिल जाएंगे और आप चाहें तो किताब में भी पढ़ सकते हैं। पेज नंबर 25 पे आ जाइए। पेज नंबर 25 पर डिटेल में दिया गया है कि स्कूल ऑब्जर्वेशन की फाइलें किस तरीके से तैयार करनी है और क्लासरूम ऑब्जर्वेशन की फाइलें किस तरीके से तैयार करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक है चिंतनशील डायरी। सबसे पहले आपको जब भी इंटर्नशिप स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले आपको एक चिंतनशील डायरी बनानी होगी। चिंतनशील डायरी में क्या करना होगा, चिंतनशील डायरी में आपको पर डे स्कूल में जाकर आपको स्कूल को ऑब्जर्व करना होगा और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उन एक्टिविटीज़ को आपको लिखना होगा। ये जो चिंतनशील डायरी रहेगी, जितनी भी यहाँ पर आप एक्टिविटीज़ कर रहे होंगे इन सभी एक्टिविटीज़ को लिखने का जो बेस होगा वो आपकी चिंतनशील डायरी होने वाली है। चिंतनशील डायरी बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, इस तरीके की चिंतनशील डायरी बनेगी। इसके लिए सबसे पहले आपको एक शेड्यूल अपना बना लेना है कि आप इंटर्नशिप कब से लेकर कब तक कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर में टोटल आपको 28 डेज़ का करना है। तो अगर आपको 28 डेज़ का करना है तो आपको फर्स्ट स्कूल ऑब्जर्वेशन, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं विद्यालय अवलोकन, ये फर्स्ट वाला है और ये सेकंड स्कूल का ऑब्जर्वेशन है। फर्स्ट स्कूल का ऑब्जर्वेशन आपको टोटल 21 डेज़ करने हैं यानी 3 वीक्स, और सेकंड स्कूल का ऑब्जर्वेशन आपको 7 डेज़ करना है यानी 1 वीक। इन दोनों को मिलाकर आपको 2 क्रेडिट मिलने वाले हैं। इस तरीके से आप एक शेड्यूल तैयार कर लेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं 21 दिन मैंने फर्स्ट स्कूल का किया है और सेकंड स्कूल का मैंने टोटल 7 डेज़ किया है। मेरा फर्स्ट स्कूल उर्दू विद्यालय था, क्योंकि मैं BPSC TRE 2 में पोस्टेड हूँ सीवान ज़िले में। तो वहाँ पर मेरा जो साप्ताहिक अवकाश हो रहा है वो हमेशा फ्राइडे को पड़ता है। ठीक, सेकंड स्कूल जो है वो हिंदी विद्यालय है, तो वहाँ का जो साप्ताहिक अवकाश पड़ रहा है वो संडे को पड़ रहा है। इस तरीके से आपको चिंतनशील डायरी, जिसे रिफ्लेक्टिव डायरी कहते हैं, वो आपको तैयार करना है। रिफ्लेक्टिव डायरी सभी प्रोजेक्ट्स के लिए एक ही होंगे, इसी के बिहाफ पर आप तैयार करेंगे। पर डे, जैसे कि पहला दिन सोमवार को मैंने 2 फरवरी 2026 से स्टार्ट किया है। हर पेज में लास्ट पे आपको अपने स्कूल के हेडमास्टर का सिग्नेचर और स्कूल का मोहर होना चाहिए। यहाँ से आप देख सकते हैं इस तरीके से फाइलें बनाई गई हैं। इन फाइलों की वीडियोस भी बाद में अपलोड किए जाएंगे। अभी वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए फ़ाइलों की वीडियोस अपलोड नहीं किए जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 19वां दिन है। हर दिन आपने स्कूल में क्या किया है उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। ये 21वां दिन था, यानी ये हमारा पहले स्कूल का लास्ट डे था। ठीक, उसके बाद हम सेकंड स्कूल के ऑब्जर्वेशन के लिए निकल गए। सेकंड स्कूल में क्या क्या हमने किया वो हम चिंतनशील डायरी में लिख रहे होंगे। और यहाँ मैंने एक, अभी इस स्कूल का साइन और मोहर नहीं हो पाया क्योंकि उस स्कूल पे मैं विजिट नहीं कर पाया हूँ अभी साइन मोहर के लिए, क्योंकि हेडमास्टर जिस दिन मैं गया था वहाँ उस दिन हेडमास्टर सर थे नहीं वहाँ पे। यहाँ पे स्कूल का साइन मोहर हो जाएगा सेकंड वाले स्कूल का। इस तरीके से आपका चिंतनशील डायरी यानी रिफ्लेक्टिव डायरी आपकी तैयार हो जाएगी। इस रिफ्लेक्टिव डायरी के बिहाफ पर आपको, ये रिफ्लेक्टिव डायरी जब आपकी बन जाएगी तो इसी के बिहाफ पर आपको ये सारी एक्टिविटीज़ करनी है। अब हम आ जाते हैं सबसे पहले
स्कूल फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। स्कूल फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में आपको क्या करना है, आप यहाँ देख सकते हैं 1200 शब्दों में आपको प्रतिवेदन एक रिपोर्ट तैयार करनी है। ठीक, इसके लिए आपको 1 क्रेडिट मिलेगा। प्रतिवेदन किस तरीके से तैयार करेंगे, ये फ्रंट पेज कहाँ से आया है, इसके बारे में भी हम आगे बात कर लेते हैं। ये आपका फर्स्ट स्कूल का प्रतिवेदन रिपोर्ट तैयार हो जाएगा इस तरीके से। यहाँ आप देख सकते हैं लास्ट में सिग्नेचर और मोहर है स्कूल का, यहाँ पे सिग्नेचर और मोहर है स्कूल का इस तरीके से। ठीक, और ये हमारा लास्ट पेज है। ठीक है, ये पहले स्कूल का ऑब्जर्वेशन है। बिल्कुल उसी तरीके से मैंने सेकंड स्कूल का भी अभी कक्षा अवलोकन के बारे में बाद में बात कर लेते हैं, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये सेकंड स्कूल का ऑब्जर्वेशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड स्कूल का, ऊपर लिखा भी है। ये पेज कहाँ से मिला है, इसी बुक में है, अभी पीछे दिखा दिया जाएगा। यहाँ पे क्योंकि सेकंड स्कूल में भी मैं गया नहीं था तो वहाँ का साइन मोहर नहीं हो पाया है। ध्यान रखना ये है कि आपको 2 स्कूल जो भी लेने हैं वो यहाँ पर इस पेज नंबर पे बताया गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पेज, जो पेज आपका 16 था उस पे बताया गया था। एक स्कूल अगर शहरी है तो दूसरा स्कूल ग्रामीण होना चाहिए, एक स्कूल अगर सरकारी है तो दूसरा स्कूल निजी होना चाहिए। क्योंकि मेरा जहाँ पे पोस्टिंग है वहाँ निजी स्कूल कोई भी अपने डेटा शेयर नहीं करना चाहता है, तो मैंने दोनों ही सरकारी विद्यालय ले लिए हैं। लेकिन एक हमारा सरकारी विद्यालय है ग्रामीण क्षेत्र का और एक सरकारी विद्यालय है शहरी क्षेत्र का। अब हम आ जाते हैं, इस तरीके से हम लोगों ने एक्टिविटी जो आपका ये 1 था, विद्यालय अवलोकन फर्स्ट, ये कंप्लीट कर लिया है। विद्यालय अवलोकन ये सेकंड वाला कंप्लीट कर लिया है। कक्षा अवलोकन आपको जो करना रहेगा वो कक्षा अवलोकन आपको उन सब्जेक्ट्स का करना रहेगा जो आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स हैं। यानी जो आपने यहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स लिए थे, जैसे कि मेरा मैथ्स एंड साइंस है तो मैंने विज्ञान और गणित के कक्षा अवलोकन मुझे करने होंगे। कक्षा अवलोकन किस तरीके से करने हैं और कितने करने हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। कक्षा अवलोकन के बारे में बताया गया है। इस गतिविधि में आपको 20 पाठों का अवलोकन करना होगा। अभ्यास शिक्षण के लिए आप द्वारा चयनित 2 शिक्षण विषयों में प्रत्येक से 10 पाठ करने होंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, वही जो आपके BES 141 जो भी आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उनमें से 2 सब्जेक्ट्स लेने हैं और हर एक सब्जेक्ट्स के 10-10 क्लास ऑब्जर्वेशंस करने हैं। क्लास ऑब्जर्वेशन आप कैसे कर रहे होंगे, क्लास ऑब्जर्वेशन के लिए आपको अपेंडिक्स सेकंड देखना होगा जो कि आगे के पेज पे है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये है आपका अपेंडिक्स सेकंड कक्षा अवलोकन। यहाँ पे आपको ये पेज नंबर 33 है, इसके आगे है पेज नंबर 34 ये है, और इसके बाद है ये पेज नंबर 35। जब आप ये तीनों पेज कंप्लीट करेंगे तो आपका एक क्लासरूम ऑब्जर्वेशन कंप्लीट होगा। यानी आपको 20 क्लासरूम ऑब्जर्वेशंस अगर करने हैं तो आपको टोटल 60 पेजेस निकालने होंगे। किस तरीके से फ़ाइल बनानी होगी, फ़ाइल अभी मेरा भी कंप्लीट नहीं हुआ है, इस तरीके से फ़ाइल आपको बनानी होगी। ये देख सकते हैं आप, ठीक है। इस तरीके से ये पहला पेज, ये दूसरा पेज और ये हमारा तीसरा पेज, इस तरीके से हमारा ये अभी एक क्लासरूम ऑब्जर्वेशन कंप्लीट हुआ। ऐसे ऐसे करके आपको 20 क्लासरूम ऑब्जर्वेशंस कंप्लीट करने होंगे। ये सभी फाइलें बाद में अपलोड कर दी जाएंगी 1 बाय 1 वीडियोस बना के। वापस हम आ जाते हैं अपने पेज पर। इस पेज पर आने के बाद हमने ये देखा कि स्कूल ऑब्जर्वेशन फर्स्ट कंप्लीट हो गया, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन कंप्लीट हो चुका है और डिफरेंट स्कूल ऑब्जर्वेशन ये भी कंप्लीट हो चुका है। यानी 3 क्रेडिट्स हमें मिल चुके हैं और इसमें से 2 गतिविधि हमको करनी होगी, कोई भी 2 एक्टिविटीज़ हमको करनी होंगी। इसके लिए हाफ क्रेडिट मिलेंगे। कैसे 2 एक्टिविटीज़ करनी है, पहला एक्टिविटी मैंने जो एक्टिविटी चुना है वो दूसरा और तीसरे नंबर वाला चुना है, यानी सामुदायिक सेवा अभियान का आयोजन और विद्यालय प्रार्थना सभा को संबोधित करना। ठीक, इसके लिए भी एक फ़ाइल इस तरीके से बनाई जाएगी। इसका ये फ्रंट पेज हो जाएगा। ये सब फ्रंट पेजेस कहाँ से आ रहे हैं उसके बारे में आगे बात कर लेंगे। ये एक्टिविटीज़ हैं, ये पहली एक्टिविटी है और इसी प्रकार ये दूसरी एक्टिविटी कंप्लीट की गई है। ये सभी फाइलें बाद में अपलोड कर दी जाएंगी।
अब हम बात कर लेते हैं कि सभी फाइलों में जो विद्यालय अवलोकन में फ़ाइल लगाई गई है, इसमें लगाए गए हैं, ये सब फाइलें कहाँ से मिल रही होंगी। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे लास्ट में लिखा भी है सभी प्रतिवेदन। आपको एक मेंटोर भी, जैसा कि आपको पता होगा कि आपको एक मेंटोर का भी सिग्नेचर, आप जिस भी स्कूल में रहेंगे वहाँ पे प्रिंसिपल सर या मैम रहेंगे और उसके साथ आपको एक टीचर को अपना मेंटोर बनाना है, द्वारा प्रमाणित एवं विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा सत्यापित होनी चाहिए। सभी प्रतिवेदन चिंतनशील डायरी के साथ मूल्यांकन के लिए कार्यशाला के दौरान, यानी जब आपका वर्कशॉप लगेगा वहाँ पे चिंतनशील डायरी भी सबमिट होगी और ये जितनी फाइलें हैं ये सारी फाइलें सबमिट करनी होंगी, कार्यक्रम के अध्ययन केंद्र पर जमा होंगी। यानी बिना इन सभी फाइलों के आपका वर्कशॉप कंप्लीट नहीं किया जाएगा। वर्कशॉप से पहले आपको ये सभी फाइलें कंप्लीट करनी होंगी। अब हम आ जाते हैं सबसे लास्ट पेज पर। यहाँ आगे बताया गया है कि चिंतनशील डायरी किस तरीके से बनानी है। आप इसको भी पढ़ के बना सकते हैं या आप बाकी वीडियोस का वेट करें, बाकी वीडियोस अपलोड किए जाएंगे धीरे धीरे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पेज नंबर 69 है। इंग्लिश मीडियम वालों में पेज नंबर चेंज हो सकता है, ये हिंदी मीडियम की बुक है। तो पेज नंबर 62 की अगर हम बात करें, 69 की बात करें तो यहाँ पे BESL 122, जब 122 वाली फ़ाइल बनाए हैं हमने, तो 122 वाली जो फाइल थी उस 122 वाली फ़ाइल में हमने एक फ्रंट पेज लगाया था। ये देखिए ये वाला फ्रंट पेज लगाया है। अभी ये फ्रंट पेज कंप्लीट नहीं किया गया है। बिल्कुल उसी तरीके से जब हमने स्कूल ऑब्जर्वेशन किया था, तो स्कूल ऑब्जर्वेशन के दौरान आपको ये वाला लगाना है फ्रंट पे अपने पहले स्कूल के ऑब्जर्वेशन में, और एक आपको ये वाला पेज लगाना रहेगा। ठीक है, ये दोनों पेजेस लगा रहे रहेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं विद्यालय अवलोकन फर्स्ट वाला लगा दिया है और ये सेकंड, अभी ये कंप्लीट। ये वाला फाइल जब आप सबमिट करेंगे तो वो लोग इसी के बिहाफ पर आपको मार्क्स देंगे। यहाँ पर फिर सेकंड पेज पर आ जाएंगे, ये सीरियल बाय सीरियल दिए हुए हैं। ये आप देख सकते हैं शिक्षण विषय फर्स्ट और यहाँ पे है शिक्षण विषय सेकंड। ये आपने जो क्लासरूम ऑब्जर्वेशन की फ़ाइल बनाई होगी, ये वाली फ़ाइल, ये क्लासरूम ऑब्जर्वेशन की फ़ाइल, इस फाइल के फ्रंट पेज पर लगेंगे ये दोनों। यहाँ पे आपका नाम होगा, एनरोलमेंट नंबर होगा, किस स्कूल में आपने किया है वो होगा। बाकी चीज़ें आप छोड़ देंगे, बाकी चीज़ें जो आपकी फ़ाइल बनी रहेगी उस फाइल का जब मूल्यांकन करेंगे टीचर तो उसके बिहाफ पर आपको यहाँ पर मार्क्स दिए जाएंगे। फिर आ जाते हैं तीसरे नंबर पर। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं विविध विद्यालयी परिदृश्य का अवलोकन, यानी आपने जो सेकंड स्कूल का ऑब्जर्वेशन किया था उसका फ्रंट पेज आपको यहाँ से लेना है। ये आप देख सकते हैं, ये जो मैंने सेकंड स्कूल का ऑब्जर्वेशन किया था वो सेकंड स्कूल का ऑब्जर्वेशन का फ्रंट पेज यहाँ से मिलने वाला है। फिर आगे बढ़िए। आगे जो मैंने यहाँ पर आपको ये दिखाया था स्टार्टिंग में, यहाँ पर कि इनमें से कोई दो गतिविधि आपको करनी थी, उनमें से मैंने खा और गा नंबर किया है, यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, खा लिख दिया है। तो यहाँ इन दोनों के फ्रंट पेजेस आपको यहाँ से मिलेंगे। अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि उनमें से दो एक्टिविटीज़, अगर आपने पहला एक्टिविटी किया है तो आपको ये फ्रंट पेज लगाना रहेगा, अगर आपने सेकंड वाला एक्टिविटी किया है तो आपको ये फ्रंट पेज लगाना रहेगा, और अगर आपने थर्ड वाली एक्टिविटी की है तो आपको ये फ्रंट पेज लगाना रहेगा। इसी के साथ आपके सभी फाइलें कंप्लीट हो जाएंगी। इसी के साथ आपकी सभी फाइलें कंप्लीट हो जाएंगी और वर्कशॉप कंप्लीट करने से पहले आपको ये सारी फाइलें कंप्लीट करके ले जानी होंगी। ये बुक में भी लिखा हुआ है और टीचर्स ने भी आपको बताया ही होगा। अब वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है तो बाकी के जो डिटेल्स रहेंगे वो डिटेल्स नेक्स्ट वीडियो में अपलोड किए जाएंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको जानकारी कैसे लगी, और अगर कोई ये फर्स्ट वीडियो है तो आपका कोई सजेशन होगा तो वो सजेशन भी आप दे सकते हैं।